हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अखिलेश त्रिपाठी एंड वेलकम टू योर फेवरेट जुडिशरी चैनल टारगेट फॉर IQ। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे जो आपकी बहुप्रतिष्ठित वैकेंसी आने वाली है यूपी स्टेट और उत्तराखंड की APO की या आपकी सहायक अभियोजन अधिकारी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की, उसी के रिगार्ड्स आज हम चर्चा करेंगे आपसे APO की वैकेंसी के लिए। इसमें हम देखेंगे क्या एज होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है और हमें इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, उसी से रिलेटेड चर्चा करेंगे आज हम आप सबसे APO के रिगार्ड्स। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं दोस्तों, इसमें एज की जो क्राइटेरिया क्या है। एज आपका ये, चूंकि ये एग्जाम यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिया जाता है, अतः इसमें भी एज जो होती है 21 ईयर से 40 ईयर तक होती है जनरल के लिए। बाकी कुछ कैटेगरीज को कुछ छूट भी दी जाती है। बाद में अगर एलिजिबिलिटी देनी चाहिए तो कोई भी ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, कोई भी लॉ ग्रेजुएट व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल होता है, एनी लॉ ग्रेजुएट। और इसका देखिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए ये परीक्षा सबसे पहले जानिए 3 चरणों में आयोजित होती है। जैसे बाकी आपकी सिविल जज वाले एग्जामिनेशन होते हैं या सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं, उसी तरह से ये परीक्षा भी 3 चरणों में होती है आपकी। एक आपका प्रीलिम्स है, एक है आपका मेंस और एक आपका इंटरव्यू। तो साथियों, प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है वो आपका एक पेपर होता है और 150 नंबर का होता है। 150 प्रश्न होते हैं इसमें, जिसमें 2 भागों में इसको बांटा जाता है। 50 जो होता है वो आपका जीके का होता है, जनरल नॉलेज, और बाकी के 100 जो होते हैं वो आपके लॉ के होते हैं, विधि के। ठीक है। और दूसरा अगर देखा जाए इसमें कि मेंस में, तो मेंस में भी साथियों आपके 100 नंबर के 4 पेपर होते हैं, जिसमें से एक आपका जीके का होगा, एक आपका होगा इंग्लिश, हिंदी, जनरल हिंदी होगा आपका, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, एक आपका प्रोसीजर लॉ होगा और एक आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रोसीजर लॉ में साथियों वही होगा आपके IPC, CRPC और पुलिस एक्ट। IPC, CRPC और पुलिस एक्ट। साथ में अगर बात किया जाए इंटरव्यू की, तो APO का जो साक्षात्कार है वो आपका 50 नंबर का होगा, यानी कि 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले सिलेबस की, कि आपके प्रीलिम्स में क्या सिलेबस है। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में साथियों आपको जो जीके का पोर्शन है उसमें 6 पार्ट है और जो लॉ का है उसमें 4 पार्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि लॉ में क्या क्या आ रहा है आपके APO एग्जाम में, तो लॉ में आपकी IPC यानी कि इंडियन पेनल कोड आएगा, वो 35 मार्क्स का आएगा। आपका दूसरा CRPC है यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये आपका 25 मार्क्स का आएगा। थर्ड आपका है इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये भी 25 मार्क्स का आएगा। अब जो लास्ट आपका बच रहा है 15, वो आपका पुलिस रेगुलेशन एक्ट है, पुलिस रेगुलेशन एक्ट, ये आपका 15 नंबर का आएगा। तो इस तरह से ये तो आपका 100 नंबर का हो गया प्रीलिम्स में, 100 मार्क्स का प्रीलिम्स में लॉ का। अब हम चर्चा करते हैं आपसे GS की, कि GS के खंड में क्या आ रहा है। तो GS का जो 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स, ये साथियों 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट्स में, जिसमें से सबसे बड़ा जो है वो करंट अफेयर्स है आपका, करंट अफेयर्स। इसमें आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये दोनों आता है। और ये 50 में 10 नंबर की यही आता है, बड़ी भूमिका यही है। आपके 10 मार्क्स का आएगा नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स। सेकंड नंबर पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट है वो आपकी है इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारतीय इतिहास, ये आपका 8 मार्क्स का आएगा।
थर्ड पे आएगा आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी आपका 8 मार्क्स का आएगा। तो हिस्ट्री की भी अगर देखा जाए साथियों, तो हिस्ट्री की भी भूमिका इसमें बराबर है, आपका 16 नंबर का आएगा। दोनों इतिहास अगर देख लिया जाए, जो भारतीय इतिहास है जिसमें आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास आएगा, प्लस जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाएं हैं वो दोनों मिला के 16 मार्क्स के आएंगे, यानी कि 16 नंबर के आएंगे। चौथा देखा जाए सेक्शन आपका, तो वो इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी है, यानी भारतीय राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। ये भी फ्रेंड्स आपका 8 नंबर का आएगा, 8 मार्क्स का, जिसमें भारतीय राज व्यवस्था में भारतीय संविधान, भारत की शासन प्रणाली, अधिकार संबंधी मुद्दे, पंचायती राज, ऐसे ही विभिन्न विषय आएंगे। या फिर जो रिसेंट लेजिस्लेशन है वो भी इसी के तहत आएगा, ये सब पूछे जाएंगे। इकोनॉमी में आपका बजट पूछा जाता है, इकोनॉमिक सर्वे पूछा जाता है, एनर्जी डाटा, बैंकिंग डाटा, डिफरेंट जो डाटाज है, मिनरल हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, जो वो पूछा जाता है। साथ ही कुछ पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, उन सब पे फोकस करना रहता है। तो ये भी दोनों मिला के 8 नंबर का आता है। पांचवा जो आपका है वो है जनरल साइंस, यानी कि सामान्य विज्ञान। ये भी आपका 8 नंबर का प्रश्न आता है जनरल साइंस का। और छठा और लास्ट है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी देखिए आपका, जो अगर जैसे यूपी सिविल जज की बात करें, तो यूपी जुडिशरी का जो सिविल जज का एग्जाम है उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है सिलेबस में, वहां पे हमें इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़नी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली क्लियरली आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी। और दूसरा जो आता है पॉपुलेशन। अब एक चीज ध्यान देना साथियों, यहाँ पे पॉपुलेशन का तात्पर्य कदापि सेंसस नहीं है। जो सेंसस है, क्योंकि बहुत सारे साथी सिर्फ सेंसस पढ़ते हैं, पॉपुलेशन नहीं पढ़ते, इसमें हमें वर्ल्ड के सेंसस का डाटा देखना है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का, ना कि इंडिया का सेंसस ऑफ इंडिया देखना है। तो ये छठवां आपका सेक्शन हो गया। तो इस तरह से ये आपके 50 नंबर जो हैं एपीओ में जीएस के हैं। और साथियों एक चीज जान लीजिए, लॉ तो फिर भी एक लॉ स्टूडेंट के लॉ आपके 100 क्वेश्चंस तो तैयार होते हैं, ज्यादातर नॉर्मली वो कर लेते हैं, लेकिन मेरिट में सिलेक्शन में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है आपकी करंट अफेयर्स की। बाकी साथ में लॉ में आईपीसी सबसे मेन है, 35 मार्क्स का आता है। बाकी रेस्ट 2 है 25 के, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन। तो अगर आप लोग एपीओ बनना चाहते हैं या अपने कैरियर में एज ए कैरियर एपीओ चुनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है अपनी तैयारी स्टार्ट करने का। वैकेंसी कभी भी आ सकती है, बहुत जल्द ही आने वाली है। उत्तराखंड स्टेट की भी आने वाली है, आपके उत्तर प्रदेश की भी आने वाली है, यानी कि यूपी के भी आने वाली है। तो उसके लिए ये तैयारी शुरू करने का एक आपका आदर्श समय है। और इसमें आप अपना एडमिशन अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि ये अब बहुत ही वेल नोन इंस्टीट्यूट है आपका टारगेट फॉर आईक्यू, एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है फॉर जुडिशरी। सबसे कम फीस में सबसे अच्छी पढ़ाई, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए हम जाने जाते हैं टारगेट फॉर आईक्यू में। आपसे नाम मात्र की फीस में एडमिशन हमने शुरू कर दिया है। और एपीओ का बैच फाउंडेशन स्टार्ट हो गया है, जिसमें लॉ की पढ़ाई, लॉ की क्लासेस अलग चल रही हैं, जनरल नॉलेज की अलग चल रही हैं। अगर आप में से कोई भी साथी इसको एज ए कैरियर अपनाना चाहता है या तैयारी शुरू करना चाहता है, तो हमारा ये ऑफिस का दिया हुआ ऑफिशियल नंबर है 7500110314। इस दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके अपना एडमिशन ले सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। अब ये बात आती है कि एपीओ ही क्यों, एपीओ से क्या हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो साथियों एक चीज हम आपको बता दें कि अगर आपने मान लीजिए जुडिशरी की तैयारी की, आपने जे क्लियर कर लिया, तो जे के बाद आपका एज ए प्रमोशन कहाँ जाओगे भाई? जूनियर जज बनोगे आप, उसके बाद में धीरे धीरे आप सेशन जज आते आते आपके रिटायरमेंट की एज आ जाती है। और बहुत ही गिने चुने स्टूडेंट होते हैं जो कि सेशन जज तक पहुंच सकते हैं। मतलब आप की जो बाई प्रमोशन आप जिले तक में ही रह जाएंगे।
अगर आप जुडिशरी क्लियर करते हैं तो आप प्रमोशन आते आते, मान लीजिए आप 25 से लेके 30 साल 35 साल की एज तक अगर सेलेक्ट भी हो रहे हैं तो आप सेशन जज मतलब डिस्ट्रिक्ट जज बनते बनते आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। लेकिन एपीओ में ये चीज एक बहुत ही गोल्डन चांस होता है, क्योंकि देखिए इसका क्रम क्या है। आप अगर ज्वाइन होते हैं तो एज एपीओ सहायक अभियोजन अधिकारी, अब एपीओ के बाद कुछ ही साल में आपका नेक्स्ट प्रमोशन हो जाता है, वो अभियोजन अधिकारी के तौर पे हो जाता है, आप पीओ बन जाते हैं। और पीओ के बाद में अगर आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है आप एसपीओ बनते हैं। एसपीओ के बाद में आप डायरेक्टर्स जो है या फिर डीडी जेडी, इस तरह से प्रमोशन होते हुए आप गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं पहले प्रमोशन के बाद से ही। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जुडिशरी में आपका है कि आपका ये जो लोअर जुडिशरी है इनसे होता है, फिर जो है हायर जुडिशरी से भी हायर पोस्ट में किया जाता है सिलेक्शन। यहाँ पे इनके लिए अलग से वैकेंसी नहीं आती। पीओ हो गया, एसपीओ हो गया, डीडी हो गया, जेडी हो गया, ये सारे एक साइकिल है, प्रमोशन से ही आते हैं। जेडी के ऊपर से जो लॉ ऑफिसर होते हैं वो आपका जो है वो हायर जुडिशरी या यूपीएससी से क्लियर मतलब हायर वैकेंसी से किए जाते हैं। ये यहाँ का जो क्राइटेरिया है। और सारे क्लास 1 के गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, ये सब बाया एपीओ जाते हैं, बाया एपीओ के द्वारा ही प्रमोशन से होता है। तो इसलिए एक बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठित जॉब के लिए आपके पास वैकेंसी आने वाली है। और मेरी आप लोगों से एक यही सलाह है कि आप लोग बिना देरी किए इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टारगेट फॉर आईक्यू के दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, एडमिशन अभी भी ओपन है, एडमिशन हो रहा है। आप इस नंबर पे 7500110314 पे कांटेक्ट करके अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।